जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आपने सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर और प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर आपने देखा होगा कुछ वायरल इमेजेस चल रही हैं, इस टाइप की इमेजेस जिसमें हिरन और मोर चार रोते हुए दिखाई आ रहे हैं। हमने फैक्ट चेक किया, जानकारी की, तो ये फोटो तो और फेक हैं, एआई से बने हुए हैं। लेकिन इसके पीछे जो बैकग्राउंड है, जो घटना घटित हुई है, वो वाकई में बड़ी दर्दनाक है। आपने सुना होगा कि तेलंगाना में, हैदराबाद में एक जो है कांचा गची उसमें आंध्र प्रदेश की सरकार ने क्या सोचा कि इसमें आईटी पार्क बनाएंगे और 400 एकड़ की जमीन को साफ करने का निर्णय लिया गया। रात रात में जेसीबी से काम करना स्टार्ट हुआ, पेड़ों की कटाई करना स्टार्ट हुआ। अब उसमें बेचारे जानवर तड़प रहे हैं, मर रहे हैं। आपने देखा तो हाथी की और जेसीबी की भी लड़ाई हुई है, उसमें कई सारी घटना सामने आ रही हैं। समझेंगे ये बाकी में क्या पूरा माजरा था, क्यों आंध्र प्रदेश सरकार इसको काटने के लिए तुली हुई है। ये फोटो तो फेक है, एआई से बने हुए हैं। इसके पीछे की जो जानकारी है वो समझते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो हमारी तेलंगाना सरकार थी, वो 400 एकड़ जमीन पर आईटी पार्क बनाने जा रही थी। रात रात में जेसीबी लगवा दी। अब आंध्र प्रदेश सरकार को ये कौन समझाए कि प्रकृति को बचाना भी एक मेन हिस्सा है हमारे जीवन का। प्रकृति कोई एक संसाधन नहीं है, हमारे कल्चर है। उसको सजोए रखना, संभालना हम सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी है। 400 एकड़ की जमीन के लिए पूरे जानवरों को, बायोडायवर्सिटी का ये लॉस कर रहे हैं जिस प्रकार से दृश्य आ रहे थे। हमें तो देख के हैरान था कि ये जानवरों को ये खत्म करते जा रहे हैं। अभी देख रहे हो, अभी हीट वेव आ रही है, गर्मी 45 का टेम्परेचर जा रहा है। क्यों जा रहा है? ये हम सब लोग जिसके लिए जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार ये मानव जाति है। इस प्रकृति पर सिर्फ मानव जाति का अधिकार नहीं है, इस प्रकृति पर रहने वाले जानवरों का, पक्षियों का और पेड़ पौधों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। आपके इस कहानी के इस घटना के ऊपर एक मुझे कहानी याद आ रही है। आपने एक हिस्ट्री में सुना हुआ आंदोलन, चिपको आंदोलन के नाम से। दो घटना घटित हुई थी। एक 1730 में घटना घटित होती है और एक 1974 में। दो घटना घटित हुई थी जिसमें चिपको आंदोलन नाम का एक आपने सुना होगा घटना घटित हुई। एक राजस्थान में समुदाय है, बिश्नोई समुदाय। आपने देखा हो सलमान खान का भी केस चल रहा है हेयर वाला। ये प्रकृति से बड़ा प्रेम करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे देश में प्रकृति को सजो रखने के लिए जो एम्बेसडर होते हैं ना, बिश्नोई समाज के बना दिए जाएं। एक पेड़ नहीं काट सकते इंडिया के अंदर आप लोग, क्योंकि जहां एक पेड़ भी कटता है ना, वो अपना शरीर त्याग करने को तैयार रहते हैं। बिश्नोई समाज के संस्थापक थे जाम्बूजी महाराज जी। तो बड़ा कहा करते थे कि हमारे 10 सिर हो ना, हम 10 सिर भी कट जाएं फिर भी एक पेड़ नहीं कटना चाहिए। वो बिश्नोई समाज है, प्रकृति को इतना प्रेम करते हैं। हमारे देश की संस्कृति को, हमारे देश के लोगों को बिश्नोई समाज से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है ना? हमारे देश को और हमारे देश की सरकारों को अब ये नहीं डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी काटते जा रहे हैं, पेड़ साफ कर रहे हैं, ग्रीन वैसे करते हैं कि हमारा देश डेवलपमेंट हो जा रहा है। भाई जब प्रकृति नहीं रहेगी, संसाधन नहीं रहेंगे, क्या करोगे ऐसा डेवलपमेंट का? ये समझने की आवश्यकता है कि नहीं है? अब आंध्र प्रदेश सरकार को, इनको सीएम साहब को कौन समझाए? भाई पूरा देश, पूरा विश्व इस क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग पे जा रहा है कि टेम्परेचर इतना बढ़ता जा रहा है कि हमारी आइस सीट है वो भी पिघलती जा रही है। कुछ भी नहीं बचेगा भैया, कुछ भी नहीं। क्या करोगे ऐसा डेवलपमेंट का जब मानव जाति ही अस्तित्व में नहीं रहेगी तो, है ना? आइए इसके पीछे बैकग्राउंड समझते हैं, थोड़ा सा एग्जाम के रिलेटेड कुछ चीज समझ लेते हैं, है ना? आपने ये दृश्य तो देख ही लिया होगा, ये रियल में घटना घटित हुई है, लेकिन ये फोटो तो फेक है, जैसा कि आप लोग को बता चुके हैं हम लोग। देखो बेचारे, एक्चुअली क्या है कि हैदराबाद में जो कटिंग हुई है उस क्षेत्र में 400 एकड़ जमीन को साफ करने की कोशिश की जा रही थी। उसके विरोध में स्टूडेंटों ने भी विरोध किया था। बेचारों को बहुत जोर से पीटा सरकार ने। जो बच्चे पढ़े लिखे एजुकेटेड समझते हैं क्लाइमेट चेंज क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, वो इस बच्चे छात्र को आईडी पार्क को रोकने के लिए लगे हुए थे। उनको पीटा गया है किस तरीके से, गवर्नमेंट को बिल्कुल भी होश नहीं था। लेकिन उन बच्चों के विरोध के चलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रुकवा दिया है मामला। अभी सुनवाई चल रही है, उसमें देखते हो क्या होता है। होता क्या है कि नहीं करना चाहिए भाई, प्रकृति तो को सेव करनी चाहिए, है ना? इसमें क्या है कि इस क्षेत्र के अंदर 734 प्लांट स्पीसीज पाई जाती हैं। समझ रहे हो आप कितनी डाइवर्सिटी है? 734 प्रकार की प्लांट्स एक क्षेत्र में पाई जाना बहुत बड़ी बात होती है। और प्लांट स्पीसीज के साथ में बर्ड स्पीसीज भी पाई जाती है 233। ये तो काउंटिंग है, ना जाने कितनी अनेक प्रकार की पशु पक्षी रहते होंगे। हिरन, बाघ, चीता तो ये तो कॉमन है, ये तो हमारे नॉर्मल हमारे वनों में मिल ही जाते हैं। इतना बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद भी आंध्र सरकार इसको काट रही है। ये सोचना चाहिए। आगे समझते हैं। देखो, ये है हमारे देश के युवा। बाकी में एक प्रेरणादायक व्यक्ति है जिसने इस प्रकार को क्या मूवमेंट चलाया था। थैंक यू भाई, तूने ऐसा ऐसा इनिशिएट किया।
ये है, हम बात कर रहे थे चिप्पू आनंद की। एक हुआ था 1973 में और एक हुआ था आपका 1730 में। अमृता देवी की नाम की एक महिला थी विष्णु समाज की। जब राजा जयसिंह वहाँ पेड़ कटवाने की बात कर रहे थे तो पेड़ से चिपक गई थी, हक कर लिया था पेड़ को कि पहले मुझे काटो या मुझे मारो, उसके बाद इस पेड़ को काट पाओगे। बताते हैं 363 महिलाओं ने अपनी जान गंवाई थी एक पेड़ के चक्कर में। राजा को स्वयं आना पड़ा था। एक कौन समुदाय है जो मेरे महल के लिए लकड़ी नहीं काटने दे रहा है? ऐसा हमारा इतिहास रहा है। हमारे पूर्वज बड़ा प्रकृति को महत्व समझते थे, तभी तो उनको कोई बीमारी नहीं होती थी। गले की बीमारी होती है, अभी हमको देखा कैंसर हो जाता है, कभी हमको गले की बीमारी, सांस की बीमारी, और ये इंडेक्स फलाना इंडेक्स, ये पोल्यूशन हो रहा है, ये वो हो रहा है। पिछले जमाने तो कुछ नहीं हुआ करता था। हमारे पूर्वज बड़ी आसान से रहते थे, 100-100 साल के हुआ करते थे हमारे पूर्वज। अभी 7 साल में ही टैब हो जाती है। तो प्रकृति को सेव करना, उसको बचाए रखना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। आशा करते हैं ये बात भी आंध्र प्रदेश सरकार समझेगी और जल्द ही इस क्षेत्र को कटाई को रोक दिया जाएगा। मिलते हैं ऐसे ही नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। ठीक है, कर दो।